हम लोग पहला भजन सदगुरु कबीर साहब का श्रवण किए थे कि सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटाओ। सबसे पहली बात कि सदगुरु की चर्चा है, गुरु की नहीं, सदगुरु की। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु हमारे बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु कोई एक होते हैं। दत्तात्रेय के जीवन में कहते हैं कि 24 गुरु हैं। कितने? लेकिन सदगुरु की चर्चा वहां नहीं है। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए, सदगुरु एक, जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं। गुरु हजारों हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। अभी के समय में ऐसा है कि चेला खोजना बड़ा कठिन हो गया है। गुरु तुरंत मिल जाता है, घंटों घंटों मिलेगा, मिनटों मिनटों मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने आज से लगभग 650 साल पहले कह दिए क्या कि जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। इस दुनिया में जिसको देखता हूँ सब गुरु बने बैठे हुए, और शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। यह तो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सिस्टम है। जब तक गुरु नहीं बनेंगे तो शिष्य भी, शिष्य नहीं बनेंगे तो गुरु भी नहीं बन सकते हैं। एवर ऐसे एक नवयुवक के मन में सनक सवार हो गई कि मुझे भी गुरु बनना है। घटना याद आती है, नवयुवक के मन में एक सनक सवार हो गई कि मुझे भी क्या बनना है? गुरु बनना है, सदगुरु बनना है। वो कहीं से सुन लिया था कि सदगुरु बनने में बड़ा फायदा है, बड़ा मान सम्मान होता है, माला पहनाए जाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाए जाते हैं। सबसे पहली व्यवस्था सदगुरु की होती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे कर प्रवचन सुनाना पड़ता है। तो नवयुवक प्रवचन सुनते सुनते उसके मन में हुआ सदगुरु ही बनने में फायदा है, चेला बनने में फायदा नहीं है। तो सत्संग पंडाल से उठा और कबीर साहब प्रवचन सुनाकर गए अपना आश्रम। नवयुवक दौड़े दौड़े दूसरे दिन पहुंच जाते। उसने कहा कि मुझे सदगुरु बनना है। कबीर साहब ने कहा कि तुमको ये भूत कहाँ से चढ़ गया सदगुरु बनने का? हम तो सदगुरु है ही, और तुम दूसरा सदगुरु बनना चाहते हो? कहा हाँ, हम दूसरा बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, तुमको सदगुरु बना देंगे, लेकिन उसके पहले तुमको चेला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना पड़ेगा। तो युवक ने कहा कि गुरुजी चेला ही बना लीजिए। अरे चेला तो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देर रुकना पड़ेगा, कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मैं कुछ काम करके आ जाता हूँ, और चलो तुम भी मेरे साथ काम करने। वहां से आएंगे तब तुमको दीक्षा देंगे, माला देंगे, कंठी देंगे। तो वो नवयुवक तैयार हो गया। कबीर साहब ने क्या किया, एक बाल्टी लिया। बाल्टी लिया, पहले के जमाने में कुआं होता था, कुआं से पानी भरते थे। कबीर साहब बाल्टी लिए और बाल्टी लेकर कुआं पर चले गए, गमछा लिए, धोती लिए चले गए कुआं पर स्नान करने। स्नान करने लग गए। नवयुवक को कह दिया कि यहीं खड़े रहना, मैं नहा रहा हूँ, तुम मेरे नहाने की प्रक्रिया को देखते रहना, बीच में कुछ बोलना मत। अगर बीच में बोल दोगे तो नहीं तुमको चेला बनाएंगे, नहीं गुरु बनाएंगे। शर्त एक है, अगर तुमको असली चेला बनना है और असली सदगुरु बनना है तो शर्त एक है, उस शर्त को स्वीकार कर लो। क्या? तो हम जो जो करेंगे बस केवल देखना, बीच में बोलना नहीं। कहा ठीक है, इतना ही करना पड़ेगा ना? हाँ, इतना ही करना पड़ेगा।
कबीर साहब कुआं पर बाल्टी से पानी निकालते हैं। बाल्टी से पानी जब निकालते हैं, बाल्टी जब तक नीचे से ऊपर आएगी तब तक बाल्टी का सब पानी चू जाता है। और बाल्टी लेकर के पानी है नहीं तब भी कबीर साहब सिर के ऊपर डालते हैं। लड़का देखता है, एक बार देखा, 2 बार देखा, 100 बार देख लिया, 200 बार देखा, 500 बार देखा, लेकिन शर्त में बेचारा बंधा था, अगर बोल देंगे तो नहीं चेला बनाएगा, नहीं गुरु बनाएगा। इसी डर में वह बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा था कि कभी तो इसके सिर पर पानी पड़े। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, मौन धारण करके बैठे हैं, और चुप रहना आज बड़ा कठिन काम है ना, कठिन काम। एक आदमी कहिए कि दिन भर तुम आज दिन भर ये व्रत ले लो कि चुप बैठे रहना है, दिन भर भूखा रह सकता लेकिन चुप नहीं रह सकता था। कबीर साहब उस युवक से कहे कि तुम बोलना बीच में नहीं। युवक शर्त में बंधा था, और जब तक शर्त में बंधा रहा तब तक नहीं बोला। जब शर्त टूट गया तो कहता है कि लगता है कबीर साहब दिमाग खिसक गया है, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बीच में नहीं बोलना। कहा कि बोलेंगे कैसे नहीं, हम आपको गुरु बनाने के लिए आप मुझे चेला बनाएंगे, और कहते हैं गुरु भी बना दूंगा। तो आपको इतना अकल नहीं है कि जिस बाल्टी में छेद है तो उस बाल्टी से पानी कैसे बाहर निकलेगा, कुआं निकल सकता है? जिस बाल्टी के पेंदा में छेद हो, और कबीर साहब उसी बाल्टी से बार बार स्नान कर रहे हैं, तो पानी कभी सिर पर जाएगा? नहीं जाएगा। कबीर साहब ने कहा यही मैं तुम्हें चेक कर रहा था, तुम चेला बनने के लायक हो कि नहीं हो, जो गुरु बनने आ गए हो। अगर चेला बनने के लायक नहीं हो तो गुरु बनने का कोई अधिकार उनको नहीं है। और जिसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है तो उसको सदगुरु बनने का कोई अधिकार नहीं। क्या है? कोई अधिकार नहीं है। कौवा सोच लेगा कि हम मयूर का पंख लगा लेंगे तो हम भी मयूर हो जाएंगे, हो जाएगा? एक बार कौवा को बड़ा ईर्ष्या हो गया कोयल को देखकर। कोयल एकदम बढ़िया आवाज से बोले, और कोयल की आवाज तो बड़ी मधुर होती है, देखने में भले काली होती है लेकिन आवाज मधुर होती है। कौवा ने कहा कि मैं भी काला हूँ, तन से काला, मन से काला, वचन से काला, व्यवहार से काला, हर चीज है ना काला, हर चीज से काला है। कहा कि मैं भी तन से काला हूँ, मन से काला हूँ, तुम भी तन से काला हो, लेकिन तुम बोलते बड़े मधुर हो। ऐसा करो कि तुम अपना पंख मुझे लगा दो, मैं भी क्या बन जाऊंगा? तब कोयल बन जाऊंगा, तब मुझे भी लोग सम्मान करेगा, मेरी भी आवाज तब बिकने लग जाएंगे, मेरी आवाज रिकॉर्ड होने लग जाएंगे। कोयल ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, पंख लगाने से कौवा कभी कोयल नहीं होगा। कौवा ने क्या किया, जबरदस्ती कोयल का पंख तोड़ करके अपने पंख में लगा लिया। पंख तोड़ करके कोयल तो बन गया कौवा, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तब क्या होगा? पंख लगा लेने से कोयल तो बन गया, लेकिन आवाज जब निकलेगी तो वही टैं टैं कर 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 कर, तब तो पहचान हो जाएगी ना। कबीर साहब ने कहा ठीक उसी तरह कोई गुरु का लेबल लगा लेने से, सदगुरु का लेबल लगा लेने से वह सदगुरु नहीं बन जाता है, गुरु नहीं बन जाता है। कबीर साहब ने स्टेप दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि सदगुरु बनने के लिए जो भजन हम लोग श्रवण किए कि सो सदगुरु मोहि भावे जो आवा गमन मिटावे। आवागमन मतलब कि जन्म लेना और मर जाना। ये दुनिया का 2 काम ऐसा है जिसको आज तक कोई रोक नहीं पाया है। क्या रोका है? कि जन्मना और मरना। मान लीजिए जन्मना को कुछ देर के लिए रोक भी देते हैं, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक पाएगा। रोकता है? मौत को कोई नहीं रोक पाया। कबीर साहब ये दोनों काम ऐसा है जो ये जीव अनादि काल से इस शरीर को धारण करता है, शरीर को छोड़ देता है।
इस शरीर धारण करना और शरीर छोड़ देना, यही दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दुख है। खाने का दुख, पीने का दुख, कपड़े का दुख और कोई दुख ये है तो चलिए सोचते बनता है। लेकिन आज एक ऐसा दुख है दुनिया में, जन्म लेना और मरना, आज इसके प्रति किसी की नजर नहीं है। किसी की नजर है कि हम जन्म क्यों लेते और मरते क्यों है? और जहाँ से जन्म लेगा और मरेगा उस जगह पर देखिए कितनी भीड़ लगती है, नहीं लगती है? ये सत्संग उसी जन्म और मरण की बात को बताते हैं कि जन्म आपका क्यों हो रहा है और मर क्यों जाते हैं। लेकिन सत्संग की जगह में कौन व्यक्ति जाता है सुनने के लिए? हमारे वेद ऋषि ने कहा कि को ददर्श प्रथम जयमानम स्थन मंतम यत अनस्था विवर्त को विद्वान समुपगात प्रष्टु में तत्। कि आज किसके पास समय है कि विद्वानों के पास बैठ करके हम उसकी ज्ञान को सुने, हम उसकी चर्चा को सुने, सत्संग में बैठ करके हम आत्मा और शरीर के भेद को समझने का प्रयास करें। आज ये समय लोगों के पास नहीं है और फालतू काम के लिए समय निकल जाता है, निकलता है ना। आज देखते हैं कुटुंब सब भी जब सत्संग होता है तो बहुत आता है घर में, अंगना भरा रहता है और सत्संग पंडाल खाली रहता है। तो इस कुटुंब को बुलाकर क्या फायदा है? कोई फायदा है? इस कुटुंब को बुलाने की फिर कोई जरूरत नहीं रह गया। जब आप कुटुंब है, आप सगे सगे संबंधी है, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हम जिस सगे के यहाँ जाते हैं उसके यज्ञ में, उसके धार्मिक स्थानों में क्या बने? सहयोगी बने। तब ना उस सगे संबंधी का महत्व रहेगा। आना जाना, बहुत लोगों को आने में बड़ा खर्चा हुआ होगा, पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, समय खर्चा हुआ है, कुछ भाड़ा वारा भी लेकर आए होंगे, दही चूड़ा मिठाई खाजा जो भी होता है। देखिए हमारे श्रीपति साहब आए हैं कहाँ से? सापा से चल करके। सत्संगी तो सत्संगी में बैठे, सत्संग में बैठे हैं ना। और सभी जो सत्संग से जुड़े हुए हैं सब सत्संग में बैठे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, विचारवान व्यक्तियों का कहना है कि हम जिस रेंग के हैं उसी रेंग का संबंध भी बनाइए, ताकि वो संबंध हमारा सब दिन बरकरार रहे और हम उसको सहयोग करें, वो हमको सहयोग करे। इसका नाम है संबंध, इसका नाम है रिश्ता। आज व्यक्ति के पास दुनियादारी का काम धंधा करने के लिए समय है, चोरी करने के लिए लोग समय निकाल लेता है, निकालता है ना। झूठ बोलने के लोग समय निकाल लेता है, लेकिन सच बोलने के लिए कहिए तो कहेगा समय नहीं है। कैसी दुनिया है। एक महात्मा, ये घटना याद आती है, एक महात्मा जी एक नदी के किनारे बैठे थे और चिलचिलाती धूप में बैठे थे। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, चिलचिलाती धूप में बैठे हुए थे। महात्मा जी बैठे हैं, लोग आते हैं जाते हैं। 2 दिन तक महात्मा जी दिन रात वहीं बैठे रह गए। लोगों को लगा कि महात्मा जी तपस्या में बैठे हैं। उसने कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा हो गई, और साधु बाबा बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा हो गई, क्या महात्मा जी नदी के तट पर बैठे हुए, बाट बटोही राही मुसाफिर के मन में जिज्ञासा हुई कि 2 दिन से महात्मा जी को यूं हूबहू यहीं पर बैठे हुए देख रहे हैं, क्या कारण है। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा के पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई महात्मा से पूछने का कि तपस्या में बैठे हैं, कहीं कुछ इसकी तपस्या भंग हो जाएगी तो श्राप ताप न दे दे, हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग विचारवान थे, संतों के प्रेमी थे, संतों के एकदम जिज्ञासु थे। उसने क्या किया, हिम्मत बांध करके पूछा कि गुरुजी आप 2 दिन से यही बैठे हुए हैं, क्या कारण है। महात्मा ने कहा, मैं इसलिए बैठा हूँ कि सोचता हूँ कि नदी का पानी जब सूख जाएगा तब मैं नदी के उस पार जाऊंगा। क्या कहा, सोचता हूँ कि नदी का पानी जिस दिन सूख जाएगा उस दिन नदी से उस पार जाऊंगा।
उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी नदी का पानी तो नहीं सूखेगा, क्योंकि ये नदी सूखती नहीं है, इसलिए पानी नहीं सूखेगा। आपको उस पार जाना है, कुछ काम है। आप यहाँ धूप में भूखे प्यासे एकदम चिलचिलाते धूप में बैठे रहते हैं दिन रात, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप उठिए और चलिए मेरे घर पर, नदी के उस पार मेरा घर है, चलिए मेरे घर पर रहिए। उस व्यक्ति ने कहा, वो महात्मा ने कहा कि यही बात मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूँ। क्या? कि दुनिया का काम धंधा कभी खत्म नहीं होगा। क्या होगा? आज बेटा के बियाह है तो कल बेटी के बियाह है, आज बेटा जन्म ले लिया है तो कल कुटुंब मर रहा है, तो परसों कुछ हो रहा है, कोई बीमार है तो कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, आज मनिहारी जाना है तो कल गंगा स्नान जाना है। यही चल रहा है ना दुनियादारी में सब दिन। आज बेटी के यहाँ जाना है तो कल बेटा के ससुराल जाना है, यही सब तो चल रहा है। आज डॉक्टर के यहाँ जाना है तो कल कोई हॉस्पिटल जाना है, यही सब चलते रहता है घूम फिर कर। तो संसार है क्या? यही सब से संसार का निर्माण हुआ। उसने कहा, गुरुजी नदी का पानी नहीं सूखेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप खड़े होइए, धोती समेटिए और घुटने तक पानी है और चलिए मेरे यहाँ। महात्मा ने कहा कि यही काम मैं दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि दुनिया का काम धाम कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। गाय चराना, भैंस चराना, गाय धोना, भैंस धोना, गाड़ी चलाना, खेती करना, ये सब दिन चलेगा। ये दैनिक क्रियाकलाप है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यही करते करते व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए, सुंदर सब समाज के लिए, समाज के निर्माण के लिए, मन की परम शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए क्या करना चाहिए? बैठ करके थोड़ी देर भजन करना चाहिए, आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म स्वाध्याय करना चाहिए। आज व्यक्ति के हृदय से शांति दूर क्यों चली गई है? इसलिए कि व्यक्ति आज आत्म स्वाध्याय करना बंद कर दिया, एकांत में बैठ करके चिंतन करना बंद कर दिया है। क्योंकि भीड़ में रहते रहते उसका मन भीड़ से इतना उलझ जाता है, उसको लगता है कि भीड़ में ही सब कुछ है। जबकि भीड़ में ऐसा लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, वो भीड़ केवल संबल देता है, लेकिन भीतर का जो संबल वो क्या करता है? खींच लेता है। भीतर का संबल तो एकांतवास होने से मिलेगा। एक घटना मुझे याद आती है।